दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के इन 9 पवित्र दिनों में आपसे कभी भी यह 5 गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों में अनजाने में भी इन कार्यों को करता है तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और उसका घर धन, सुख और शांति से खाली हो सकता है। अगर इन दिनों में किसी से भूल भी हो गई तो देवी मां कभी भी क्षमा नहीं करती, बल्कि इसके बदले में भयंकर श्राप भी दे देती हैं। जी हां भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह दुर्लभ संयोग पूरे 219 वर्षों के बाद बन रहा है। इस बार नवरात्रि के दिनों में अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों एक साथ बन रहे हैं, जो इसे और भी शुभ और शक्तिशाली बना रहे हैं। इसी कारण यह समय जहां अत्यंत मंगलकारी है, वहीं कुछ कार्यों को करना पूरी तरह निषेध भी है। इसीलिए आपको यह 5 कार्य तो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अब यह निर्णय आपका है कि आप हमारी बताई हुई बातों को मानते हैं या नहीं। हमारा कार्य केवल आपको सही जानकारी देना और आपको चेतावनी देना है। अब आगे इसे अपनाना या नजरअंदाज करना पूरी तरह आपके हाथ में है। लेकिन यह एक सच्चाई है कि अगर आप इसे मानेंगे तो आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा और माता रानी की कृपा आपके परिवार पर निरंतर बनी रहेगी। पूजनीय गुरु जी ने भी अपनी नवदुर्गा कथा में यह स्पष्ट कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में स्त्रियों और पुरुषों दोनों को ही इन 5 कार्यों से बचना चाहिए। खासकर इस बार की नवरात्रि को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यह अवसर 219 सालों के बाद आया है और यह पितृपक्ष की अमावस्या और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद शुरू हो रहा है। इस वजह से इसकी शक्ति और प्रभाव और अधिक बढ़ गए हैं। अगर इस अवधि में किसी व्यक्ति ने गलती से भी यह कार्य कर दिए तो देवी मां उससे रुष्ट हो जाती हैं और ऐसा इंसान जीवन भर कठिनाइयों और दुखों में घिरा रहता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन और विशेष माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान इन 5 वर्जित कार्यों को कर लेता है तो माता रानी उससे प्रसन्न नहीं होती और उसके जीवन से सुख, धन और समृद्धि को दूर कर देती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता और विपत्ति का समय आ जाता है। खासकर विवाहित स्त्रियों को इस समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनसे कोई भी चूक हो गई तो उनके घर में भारी दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। इस बार की नवरात्रि को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यह अवसर बहुत लंबे समय के बाद आया है। इसीलिए अगर आप इस समय सही नियमों का पालन करेंगे और उचित उपाय करेंगे तो आपके जीवन में धन और वैभव अवश्य आएगा। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर कोई इन 5 गलतियों को कर देता है तो उसे 7 जन्मों तक निर्धनता का सामना करना पड़ता है और जीवन भर उसे सुख नहीं मिलता। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय कौन से 3 कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर परिवार में खुशहाली आती है। इसलिए भक्तों, यह वीडियो अंत तक देखना आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच में काट कर देखते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते और न ही सफल हो पाते। इसलिए आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम विस्तार से बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन दिनों में कौन सा भोजन करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि घर में कोई दोष न लगे। इसके अलावा हम आपको 3 से 4 ऐसे रामबाण उपाय भी बताएंगे जिन्हें नवरात्रि के समय करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस नवरात्रि में किन 3 कार्यों को करने से माता रानी अत्यधिक नाराज हो सकती हैं। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से अंत तक देख लिया तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, गुरुजी हमेशा यही समझाते हैं कि शारदीय नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करने का होता है। यह समय केवल पूजा पाठ, जप तप,
ध्यान और व्रत करने का माना गया है। लेकिन अगर इस पावन काल में कोई भी व्यक्ति 5 बड़ी भूल कर देता है तो देवी मां रुष्ट हो जाती हैं और परिवार से सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे दूर हो जाती है। वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें इन पवित्र दिनों में करना सख्ती से मना किया गया है, लेकिन यह ज्ञान बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के दिन पूर्ण रूप से देवी मां को समर्पित होते हैं। इसीलिए हर घर में इन दिनों पूजा, अर्चना, उपवास और भक्ति का विशेष महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दौरान निषिद्ध कार्य कर देता है तो उसके जीवन में धन की हानि, दरिद्रता और माता रानी की नाराजगी स्थायी रूप से बनी रहती है। आज के समय में जब हर कोई पहले से ही परेशानियों और कठिनाइयों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में अगर भगवान और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी छिन जाए तो जीवन और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इन पवित्र दिनों में हमें किन कार्यों को करना चाहिए और किन से बचना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में साफ साफ लिखा है कि सभी तिथियों में शारदीय नवरात्रि सबसे श्रेष्ठ और सबसे पावन मानी जाती है। यह 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की साधना और उपासना के लिए माने गए हैं। इस दौरान किया गया व्रत, जप, ध्यान और तप कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि इसका पुण्य जीवन भर व्यक्ति को शुभ फल देता है। इस पावन समय में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो पूरी तरह निषिद्ध हैं, और अगर कोई इंसान उन्हें करता है तो उसे बड़े संकट और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि माता लक्ष्मी की कृपा भी उससे दूर हो जाती है। अब भक्तों, सबसे पहली बड़ी गलती के बारे में जान लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि का समय स्वयं देवी मां का समय होता है। अगर इस दौरान कोई व्यक्ति मांसाहार करता है या शराब का सेवन करता है तो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक वंश से वंचित रह सकता है और उसके जीवन में आकस्मिक दुखद घटनाएं घट सकती हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में न केवल स्त्रियां बल्कि पुरुषों को भी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को करने देना चाहिए। इस दौरान केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जीवन भी सात्विक रहे। दूसरी बात यह है कि शारदीय नवरात्रि में काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काला रंग हमेशा से नकारात्मक ऊर्जा और तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस पावन समय में हल्के और शुद्ध रंग जैसे सफेद, पीला, हरा या गुलाबी वस्त्र पहनना सबसे शुभ माना जाता है। यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा पाठ के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। माता रानी का ध्यान करते समय हल्के रंग के वस्त्र पहनना सर्वोत्तम माना गया है। तीसरी बात, नवरात्रि के इन दिनों में देर तक सोना और सुबह देर से उठना भी अशुभ माना गया है। यह समय तपस्या और जागरण का होता है। भक्तों को चाहिए कि वे प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, घर की सफाई करें और माता रानी की पूजा प्रारंभ करें। देर से उठने से शरीर में आलस्य और मन में विचलन आ जाता है, जिससे ध्यान और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। चौथी गलती यह है कि इस समय बाल और नाखून काटने से भी परहेज करना चाहिए। नवरात्रि का समय पूरी तरह पवित्रता और साधना का होता है और इस दौरान शरीर को अपवित्र करना उचित नहीं माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इन दिनों शरीर के किसी भी अंग की कटाई या सफाई से बचना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी की उपासना करनी चाहिए। पांचवीं बात, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में दान पुण्य करना बहुत शुभ होता है, लेकिन कुछ चीजों का दान इस समय करना सख्त मना है। खास तौर पर इन 9 दिनों में भूलकर भी किसी को सरसों का तेल, लोहे की वस्तु या लोहे से बनी कोई चीज दान नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि सरसों के तेल का दान करने से शनि ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है और जीवन में भौतिक सुखों की कमी आने लगती है। प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजों का दान भी इस समय वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे शुक्र ग्रह और लक्ष्मी मां का प्रभाव कमजोर हो जाता है। भक्तों,
एक और बहुत बड़ी गलती जो नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए वह यह है कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी झाड़ू, जूते या चप्पल न रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मुख्य दरवाजे पर गंदगी, झाड़ू या चप्पल रख दिए जाएं तो लक्ष्मी मां तुरंत लौट जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए इस समय घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए और वहां किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि यह दोनों चीजें नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को रोकती हैं। जब यह घर के दरवाजे पर होती हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में इस परंपरा का पालन करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक और बात जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए वह यह है कि घर में हमेशा महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर घर में महिलाओं का अपमान होता है या बुजुर्गों की अवहेलना की जाती है तो वहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, क्योंकि स्त्रियों को स्वयं लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि ही नहीं बल्कि हर समय स्त्रियों और बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अंत में भक्तों याद रखें कि घर में टूटी फूटी या खंडित मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जहां खंडित मूर्तियां या फटे हुए चित्र रखे जाते हैं वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। अगर घर में किसी मूर्ति या चित्र को नुकसान पहुंच गया है तो उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में विवाहित महिलाओं को और किसी भी स्त्री को बिल्कुल सफेद वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों रंग नवरात्रि की साधना और व्रत को अपूर्ण बना देते हैं। सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है और काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का सूचक है। इसीलिए इन पावन दिनों में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को चाहिए कि वे ऐसे रंगों से दूर रहें और केवल शुभ, पवित्र और सात्विक रंगों का ही प्रयोग करें। अब बात आती है माता की चौकी की। भक्तों, जब भी आप नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित करें तो उसके नीचे कभी भी कागज नहीं बिछाना चाहिए। चौकी हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही बनाई जानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग शक्ति, बल और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इन 9 दिनों में व्रतधारी को सदैव चौकी के सामने ही अपना आसन लगाना चाहिए। यदि आपने माता की चौकी पर जवारे बोए हैं तो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे देवी मां अप्रसन्न होकर घर से चली जाती हैं। अब जानते हैं कि दुर्गा माता को नवरात्रि में कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों, यदि गलती से भी गलत चीज अर्पित कर दी तो जीवन भर केवल दुख और निराशा ही हाथ लगती है। सबसे पहले नारियल की बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, श्रद्धा और धन का प्रतीक माना गया है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और हर मांगलिक कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। खासकर कलश स्थापना में नारियल का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। भक्तों, ध्यान रखें, नारियल कई प्रकार का होता है। एक हरा नारियल और दूसरा सूखा नारियल जिसमें पानी भरा रहता है। नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना के लिए हमेशा पानी वाला और जटा सहित नारियल ही अर्पित करें। नारियल साबुत होना चाहिए। टूटा या चटका हुआ नारियल कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। नारियल को कलश पर हमेशा लेटाकर ही रखा जाता है, उसे खड़ा करके नहीं। और स्थापित करने से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सही नारियल सही विधि से स्थापित किया जाता है तभी पूजा और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। याद रखिए, महिलाएं दुर्गा माता को नारियल चढ़ा सकती हैं, लेकिन भूलकर भी उनके सामने नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि नारियल को बीज रूप माना गया है और स्त्रियां स्वयं जीवनदायिनी बीज रूप होती हैं। इसीलिए नारियल फोड़ने का कार्य केवल पुरुषों को ही करना चाहिए। अब बात करते हैं लौंग की। हम सभी जानते हैं कि माता की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई लोग केवल लौंग ही अर्पित कर देते हैं।
शास्त्रों में लिखा है कि लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए और साथ में घी चढ़ाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आता है तुलसी पत्र। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी दुर्गा माता को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन देवी दुर्गा को नहीं। उसी प्रकार दूर्वा भी देवी मां को नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को अर्पित की जाती है। दुर्गा माता को इस समय केवल लाल फूल ही अर्पित करने चाहिए, क्योंकि लाल फूल उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। सफेद फूलों का अर्पण इन दिनों में अशुभ माना गया है। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें यदि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान करते हैं तो यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। इस बार सन 2025 में पड़ रही नवरात्रि का महत्व और भी अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय देवी दुर्गा की साधना और उपासना से पाप नष्ट हो जाते हैं और घर परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब हम आपको एक विशेष उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है। यह उपाय एक खास पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में इस जड़ को धन आकर्षित करने वाली जड़ बताया गया है। इसे घर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है और इसे धारण करने के कुछ ही दिनों बाद घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का आगमन होने लगता है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी इस पौधे की जड़ के महत्व को विस्तार से बताया है। उनका कहना है कि यह कोई साधारण जड़ नहीं है, बल्कि ऐसी दिव्य जड़ है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। इसमें अपार ऊर्जा समाई होती है और यह पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने भीतर धारण किए रहती है। यदि आप इस नवरात्रि पर इस जड़ को अपने घर में लाते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। बस भक्तों, इस नवरात्रि पर आपको यह एक कार्य अवश्य करना है और फिर देवी दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बरसता ही रहेगा। इसके बाद आपको समृद्ध और धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आगे हम बताएंगे कि इस पौधे की जड़ को किस प्रकार धारण करना चाहिए और यह कौन सा पौधा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस वीडियो को बनाने और साधु संतों से जानकारी जुटाने में हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, यह पौधा इतना विलक्षण और अद्भुत माना गया है कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसके गुणों और महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। पुराने जमाने में लोग इस पौधे की शक्ति और प्रभाव को अच्छे से जानते थे। जैसे ही उन्हें यह पौधा मिलता, वे इसे बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते और फिर शास्त्रों में बताए हुए विधि विधान से इसका प्रयोग करते। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर इस पौधे की जड़ को धारण करता है तो यह पौधा उसके पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और शांति का स्थायी निवास कराता है। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस पौधे को अपामार्ग या चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते होंगे। यह पौधा अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और खासकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस पौधे के तने, पत्तों, फलों और जड़ों में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसे शुद्ध भाव से और सही तरीके से प्रयोग करता है तो निश्चय ही उस पर माता दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। यह पौधा सामान्य रूप से आपके आसपास भी मिल सकता है और इसे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने वाला तथा समस्याओं को हल करने वाला माना गया है। हम आपको इसके तने, पत्तों, बीजों, फूलों और जड़ों से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे ताकि आप सही ढंग से इसका प्रयोग कर सकें और इसके चमत्कारी लाभ पा सकें। भक्तों, यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, बार बार धन की कमी होती है या परिवार में कलह का माहौल रहता है, तो इस पौधे की जड़ का उपाय आपको राहत दे सकता है। खास तौर पर यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों को भी दूर करने में मदद करता है।
ये कोई नया ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के बड़े बुजुर्ग पहले से ही इस पौधे के महत्व को जानते थे और इसके लाभों को अनुभव कर चुके थे। भक्तों, यह पौधा इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इसमें सभी देवताओं का वास बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 से पीड़ित है तो यह पौधा उसके लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि यह शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक माना गया है। अब जानते हैं उस खास तांत्रिक उपाय के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के पावन समय पर लाल अपामार्ग की जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर धारण करता है तो उसे वाक सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वह जो भी बोलेगा वह सच साबित होगा। जी हां दोस्तों, अगर नवरात्रि के दौरान आपने इस पौधे की जड़ को अपने पास रख लिया तो आपकी वाणी पर माता सरस्वती का वास हो जाएगा और आपके वचन साकार हो जाएंगे। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ का नवरात्रि के 9 दिनों तक विधि पूर्वक पूजन करने और मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसे हाथ में बांध लेने से भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पौधे को घर में लगाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। अपामार्ग या चिड़चिड़ा पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और साथ ही धन, सुख और ऐश्वर्य को आकर्षित करता है। इसीलिए इस बार की शारदीय नवरात्रि में इस चमत्कारी पौधे का प्रयोग अवश्य कीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव कीजिए। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और हां, कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें ताकि देवी मां का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।